नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत प्रेम और सम्मान के साथ स्वागत करता हूँ। आज फिर मैं एक बहुत अच्छा विषय लेकर आपके समक्ष आया हूँ। यह विषय बहुत रोचक इसलिए है कि हमारे देश में जो ग्रंथ बहुत ही सम्माननीय है, इसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। यह ग्रंथ इसलिए सम्माननीय है कि अगर आपको कोर्ट में सच बोलना हो तो गीता पर हाथ रखकर बोलना पड़ेगा, यानी कि ईश्वर की साक्षी के लिए यह ग्रंथ मान्य है। तो आप हम शुरू करते हैं। इसमें नया इसलिए विषय है कि मैं कोई अध्याय के ऊपर प्रवचन नहीं देने वाला हूँ, ना तो कोई ऐसे विषय के ऊपर। यह ग्रंथ कब लिखा गया, कितने साल हुए, इस ग्रंथ के ऊपर कौन से महान संतों ने भाष्य लिखे, यह सभी विषयों पर हम कुछ समय के अंदर यह वीडियो बनाएंगे। आज हम गीता कब लिखी गई से लेकर आज तक सभी माहितियों पर चर्चा करेंगे। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने उनके एक प्रिय मित्र सखा अर्जुन को उपदेश देते हुए जितनी बातें रखी वो सब गीता के स्वरूप में मिलती है। गीता में यह महाभारत के भीष्म पर्व में इसका एक अंग के स्वरूप में देखने को मिलते हैं और लगभग 5170 वर्ष पूर्व यह गीता का ज्ञान बोला गया था और इस गीता में 700 श्लोक हैं। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन, इसके अलावा काम और कर्म पर ध्यान ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि जो भी कोई हमारे लिए आत्मज्ञान के लिए जो मूल तत्व है वो हमारा कर्म है और कर्म से ये देह बनता है। इसलिए इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें यह ज्ञान मिलता है कि भगवद गीता 400 साल ईसा के पूर्व और 200 सी के बीच के किसी समय में एक गीता लिखी गई है। ब्रह्म पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इस द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को यह गीता का उपदेश दिया था, इसलिए वो एकादशी का दिन था, इसलिए उसके मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इनके लेखक थे भगवान वेद व्यास जी। भगवान ही कहेंगे हम। इससे बड़े रचयिता इस विश्व में कोई नहीं है। और मैं एक धन्यवाद हमारे सभी भारतीयों द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ। गीता प्रेस 15 भाषाओं में लगभग
1850 तरह के पुस्तक प्रकाशित करता है और सर्वाधिक लेखन गीता के ऊपर ही है। गीता पर भाष्य लिखने वालों को भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि इस ग्रंथ के ऊपर कई टीकाएं लिखी है और कई महान संतों ने लिखी है, आज तक लिखी जा रही है। क्योंकि समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। सब समय के आधार के ऊपर टीका और भाष्य की रचनाएं होती है। और मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टीका लिखी गई है वो श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर है। हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, 31-32 जो भी, इन सभी राज्यों में, सभी स्टेट में अपनी अपनी भाषाएं, अपने अपने प्रदेश की भाषाएं बोली जाती है। और मैं समझता हूँ कि ये सभी भाषाओं में श्रीमद् भगवद गीता उपलब्ध है। उनमें से मैं मुख्य जो भाष्य लिखे गए हैं उनके ऊपर थोड़ी बात रखूँगा। सबसे पहले नंबर आता है हमारे आद्य गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी। उन्होंने शंकर भाष्य की रचना की, प्रसिद्ध ग्रंथ है शंकर भाष्य गीता के ऊपर। और शंकराचार्य की शंकर भाष्य में इसे प्रस्थान त्रयी में भी इसका एक हिस्सा बनकर उनके जगह मिली है। प्रस्थान त्रयी आगे मैंने आपको बोला था, प्रस्थान त्रयी में गीता और उपनिषद के अलावा ब्रह्मसूत्र का समावेश है। ये तीनों मिलकर प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान यानी हमारा जो योग साधना का जो ये है साधना है, वो यहाँ से हम प्रस्थान कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नंबर आता है बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य नाम से यह ग्रंथ बर्मा के मंडाला जेल के अंदर काला पानी की सजा हमारे परम आदरणीय बाल गंगाधर श्री तिलक महाराज को सजा दी थी। उस समय इस ग्रंथ की रचना आपने की। सन 1910 से 1911 के बीच मात्र 105 दिन के अंदर करीब 1210 पृष्ठों में यह ग्रंथ लिखा गया है। मैं मानता हूँ कि बहुत श्रेष्ठ पुस्तक है। इसके बाद आएगा श्री ल प्रभुपाद, अंतर्राष्ट्रीय भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक तथा हरे राम हरे कृष्ण आंदोलन के प्रवर्तक श्री ल प्रभुपाद के गीता भाष्य ग्रंथ हमें मिलता है। एक बहुत बड़ी मूवमेंट आपने विश्व के अंदर शुरू की। आज विश्व के कोने कोने में अंदर आपने अपने अपने आश्रम निकाले हैं और उसमें गीता का ज्ञान दिया जाता है। मैं श्री ल प्रभुपाद स्वामी जी को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। इसके बाद नंबर आएगा ओशो रजनीश जी का। गीता दर्शन के नाम से सिर्फ उन्होंने लिपिबद्ध किताब लिखी है और ये किताब करीब 8 भागों में लिखी गई है। 3 नंबर आएगा महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी के जो पुस्तक है सत्य के प्रयोग, इसके साथ साथ गीता ऊपर पर गीता माता ऐसा पुस्तक उन्होंने लिखा है। और इसके बाद विदेशी लेखकों के अंदर चार्ल्स निक्सन 1776 में गीता पर भाष्य लिखा और विलियम जोन्स ने
1746 से 94 के बीच में ये उन्होंने गीता के ऊपर भाष्य लिखे। इसके बाद संत ज्ञानेश्वर भी आते हैं। आपने ज्ञानेश्वरी गीता बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। योग मार्ग में जो साधक चलना चाहता है, मैं उनको विनती करता हूँ कि आप एक बार ज्ञानेश्वरी गीता जरूर पढ़ें। आपको योग मार्ग के जाने में बहुत ही बल मिलेगा आपको। और उसके साथ साथ कई महान संतों के ऊपर गीता के ऊपर भाष्य हमें मिलते हैं, जैसे कि रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, भास्कराचार्य, वल्लभाचार्य, श्रीधर स्वामी, आनंद गिरी जी, संत ज्ञानेश्वर जी, बलदेव विद्याभूषण आदि महान संतों के अपने अपने विचार गीता के ऊपर प्रकट किए हैं। इसके अलावा अभी वर्तमान समय के अंदर यानी कि इस युग में महर्षि अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी अपने जो उनके विचार थे गीता के ऊपर, जो उनकी भावनाएं थी, वो इस पुस्तक में प्रकट की है। 14वीं शताब्दी के शुरू में माधवाचार्य के शिष्य कृष्ण भट्ट विद्याराज ने गीता टीका पर अद्भुत भाष्य लिखा है। रामानुजाचार्य ने अपने परम गुरु श्री यामुन मुनि द्वारा लिखित संक्षिप्त गीतार्थ संग्रह भाष्य लिखा है। अब तक कितनी आवृत्तियाँ छपी है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। क्यों? इसलिए नहीं मिलता कि एक बात जरूर है कि अब तक अनगिनत आवृत्तियाँ प्रकट हुई है और छपती जा रही है, इस समय भी छपती जा रही है। इसलिए यह सनातन धर्म का अद्भुत ग्रंथ है। मैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है। जो भी विदेश से यहाँ मिलने आते हैं उन सभी को एक स्मृति के चिन्ह के स्वरूप में हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमद् भगवद गीता का एक पुस्तक जरूर अर्पण करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी की माता श्री परम पूज्य हीराबा जी ने अपने पुत्र के जन्मदिन पर एक स्मृति ग्रंथ दिया था। वो था प्रथम श्रीमद् भगवद गीता। बस वहाँ से ही उनकी ये यात्रा शुरू हुई। मैं भी उसी का अनुसरण करता हूँ। किसी को भी कोई भी चीज़ भेंट देनी है तो मैं एक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता का अवश्य अर्पण करता हूँ। आप सभी से प्रार्थना है कि इस बात का अनुसरण करिए। और अगर आपके घर के अंदर श्रीमद् भगवद गीता नहीं है तो आज ही आपके पास रखें। श्रीमद् भागवत हमारे भगवान श्री कृष्ण का एक देह स्वरूप है। इसी प्रकार उनका यह उपदेश भी इसी का स्वरूप है। आप सभी को यह बात पसंद आएगी। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ।
और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। आप इस वीडियो के अंदर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना। और आपको मेरी ये बात कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप ज़रूर मुझे बताना। आप पुनः सभी को सम्मान के साथ हार्दिक स्वागत करता हूँ। सद्गुरुनाथ महाराज की।